नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुधवार की दोपहर 1:45 कोरोना आईसीयू में अचानक धमाके की आवाज आती है। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। मरीज, उनके अटेंडर और स्टाफ के चिल्लाने की आवाज आती है। आईसीयू में अफरा तफरी के बीच मरीजों को दूसरे हॉल में शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्टाफ और मरीजों के अटेंडर से पूछने पर पता चलता है कि कोविड-19 आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर की हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में आग लगने के कारण धमाका हुआ है। आईसीयू वार्ड के अंदर धुआं भरने से सांस लेने में मरीजों को तकलीफ हो रही थी। 10 बिस्तर के आईसीयू में भर्ती 4 कोरोना संक्रमित और अन्य मरीज को आईसीयू से बाहर हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच सिविल सर्जन भी उस हॉल में पहुंच जाते हैं। इसी हॉल में गुना के गंभीर मरीज मोहम्मद इस्लाम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। बेटा ताहिर अपने पिता की जान बचाने के लिए बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन वहीं मौजूद सिविल सर्जन और अन्य स्टाफ ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच पहला सिलेंडर लाया गया, लेकिन चाबी न होने की वजह से सिलेंडर चालू नहीं हो पाया। आखिरकार जब तक दूसरा सिलेंडर लगाया गया, तब तक मरीज की सांसें थम चुकी थी। पिता को झटके लेते हुए देखकर ताहिर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन तत्काल किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि आगजनी की घटना के बाद सिविल सर्जन, डॉक्टर और अस्पताल का अन्य स्टाफ भी हॉल में मौजूद था। इधर मरीज की सांसें उखड़ रही थी। इसी बीच एक कर्मचारी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पहुंचा तो उसकी चाबी नहीं थी। बाद में जैसे ही दूसरा सिलेंडर लाया गया और डॉक्टर रितेश यादव की नज़र पड़ी तो उन्होंने ऑक्सीजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इस्लाम की सांसें पूरी तरह उखड़ चुकी थी। उसने पिता की मौत के लिए बेटे ताहिर ने अस्पताल स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। कलेक्टर ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सहायक कलेक्टर काजल जावला को घटना की जांच सौंपी गई है। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने 10 मशीनें शिवपुरी भेजी हैं। उनकी 25 से 30 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है, लेकिन शासन ने किस रेट में मशीन खरीदी है, अधिकारियों को कुछ पता नहीं है। मार्केट में रेट 3 लाख के आसपास है। मशीन में किस खराबी से आग लगी, यह जांच में स्पष्ट होगा। इसके लिए भोपाल से इंजीनियर को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि मशीनें घटिया हैं, इसी कारण से आगजनी की घटना हुई। कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी आई है। ऐसे हालात में प्रदेश सरकार ने गंभीर मरीजों के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीनें खरीद कर दी हैं। यह मशीन 1 मिनट में 50 से 60 लीटर तक ऑक्सीजन देती है, लिहाजा ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती।